गुड मॉर्निंग। और आज डेट है 4 मई और आज हम लोग आज का डिस्कशन शुरू करते हैं। वैसे क्वेश्चंस को देखते हैं जो बीपीएससी के किसी भी एग्ज़ाम्स में देखने को मिल सकते हैं। तो चलिए वैसे शुरू करते हैं। 84वें संविधान संशोधन अधिनियम 2011 के द्वारा किस वर्ष तक लोकसभा एवं विधानसभा की सीटों की संख्या में वृद्धि या कमी नहीं की जा सकती है? तो ये किया जाएगा 2026 तक। जैसे अभी 2021 चल रहा है और 2026 तक जो है ये बदलाव करना संभव नहीं है। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं। संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30 सदस्य होते हैं। ये सभी लोकसभा के सदस्य होते हैं, ठीक है ना। सुचारू रूप से लोकसभा चले, संसद चले, इसलिए कई सारे समिति बनाई जाती है। जो समिति जो होती है ना, उसकी कुछ खासियत होती है कि जैसे कि देखिए नॉर्मली क्या होता है, जैसे एक एग्जांपल लेते हैं कृषि बिल का। तो कृषि बिल जो है उसको जैसे ही पेश किया जाएगा संसद में, तो होगा क्या, या तो वो बिल का विपक्ष विरोध करेगा और सत्ता पक्ष उसका समर्थन करेगा, और दूसरी कंडीशन ये होगी कि सत्ता पक्ष और विपक्ष दोनों उस बिल को पास कर दें, ठीक है ना, जैसा कि स्वर्ण आरक्षण बिल में हुआ। लेकिन दरअसल इतना ब्लैक एंड वाइट सब कुछ होता नहीं है। होता यह है कि जैसे कुछ बिल हैं वो होते तो अच्छे हैं और विपक्ष को ही मालूम होता है कि बिल अच्छे हैं, लेकिन चूंकि उनको विरोध करना है इसलिए उस बिल का वो विरोध करते हैं। तो ऐसे में क्या होता है कि इम्पोर्टेंट बिल भी कभी कभी पास नहीं हो पाते क्योंकि लोकसभा से। तो वो जो समिति होती है ना, जिसमें कि विपक्ष के सांसद भी शामिल होते हैं, तब वैसे कंडीशंस में अच्छे तरीके से उन सब चीज़ों के ऊपर डिस्कशंस हो जाता है, इसलिए समिति बनाई जाती है। तो संसद के प्राक्कलन समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 30। तो इसी तरह अलग अलग समितियां होती है, कुछ एडहॉक बेसिस पे होती है, कुछ परमानेंट भी होती हैं। तो हम लोग उसके बारे में फिर से चर्चा करेंगे। अभी देखते हैं कार्यकाल कितना होता है। तो 1 वर्ष का होता है। संसद के लोक लेखा समिति में सदस्यों की संख्या होती है तो 22 होती है। 15 लोकसभा तथा 7 राज्यसभा के होते हैं। चौथा क्वेश्चन देखें। संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार का उल्लेख अनुच्छेद 29 से अनुच्छेद 30 तक है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है क्योंकि अल्पसंख्यक मामलों का जो इशूज़ है वो इसी के आसपास घूमता है, तो हम लोग इसको भी अच्छे से ध्यान रखेंगे। पाँचवा है संवैधानिक उपचारों का वर्णन किस में है? तो ये अनुच्छेद 32 में है। ये इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि ये जो उपचार हैं इसको फॉरेनर्स लोगों के लिए भी इसको दिया गया है, ये अधिकार, मौलिक अधिकार। छठा नंबर का क्वेश्चन देखें। अनुच्छेद 52। तो अनुच्छेद 52 कहता है कि राष्ट्रपति देश का संवैधानिक प्रधान होता है। सातवां टॉपिक देखें। मुख्य निर्वाचन आयुक्त की सेवानिवृत्ति, तो ये कब होती है? तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो। अभी क्या है, निर्वाचन आयोग काफ़ी ज़्यादा चर्चा में है। चर्चा में क्यों है? अपने गलत डिसीजंस के कारण, ठीक है ना। जैसे अभी हाल फिलहाल निर्वाचन आयोग ने क्या किया कि जैसे बंगाल इलेक्शंस हैं, बंगाल इलेक्शंस में क्या रैलियां होते रहने दी। जब काफ़ी छिछालेदारी हुई तब भी उन्होंने रैलियों को नहीं रोका, लेकिन जब प्रधानमंत्री ने खुद ही बोल दिया कि अब हम और रैली नहीं करेंगे, इसके बाद चुनाव आयोग ने जस्ट इसके बाद जो है वो उसको रोका, रैलियों को रोका। इसके अलावा बहुत ज़्यादा चरणों में इलेक्शंस को डिवाइड कर दिया और इस तरह से शो किया जैसे कि वो बीजेपी को फ़ायदा पहुंचा रही हो। तो इसलिए जो खास करके अभी जो निर्वाचन है वो काफ़ी ज़्यादा विवादों में है। और ख़ास करके निर्वाचन आयुक्त जो नए बने हैं वो कौन बने हैं, उनका नाम भी हम लोग आगे देखेंगे। और जानते हैं कि सीनियर आईएएस जो है वो निर्वाचन आयुक्त होते हैं। तो 6 वर्ष या 65 वर्ष जो पहले हो तब उनकी सेवानिवृत्ति हो जाती है। जैसे नॉर्मली कार्यकाल तो 6 साल का होता है, लेकिन 6 साल से पहले ही अगर वो 65 वर्ष के हो जाएं तो वो क्या होंगे, रिटायर हो जाएंगे। 8वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। हाल ही में जारी वैश्विक भूख सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कितना था? तो 94 है ये। 2019 में 102 था, तो अभी हमारे क्या रैंकिंग में सुधार हुई है। 9वां क्वेश्चन देखें। जल शक्ति मंत्रालय द्वारा उपलब्ध आंकड़ों में हर घर जल का नल वाला पहला राज्य कौन है? तो गोवा है। गोवा के ग्रामीण एरिया में भी हर घर में नल लग चुके हैं। 10वां क्वेश्चन देखें। टैक्स भुगतान के लिए चेहरों की पहचान करने वाला विश्व का पहला देश कौन है? तो यह है सिंगापुर। ये क्या होता है, फेशियल वेरिफिकेशन अटैच करने वाला दुनिया का पहला देश है ये टैक्स के मामले में। 11 नंबर क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। सब्जियों के लिए आधार मूल्य निर्धारित करने वाला पहला राज्य है तो वह है केरल। यहाँ मिनिमम सपोर्ट प्राइस जो है वो दे दिया गया है। कम्युनिस्ट की सरकार सबसे पहले केरल में ही बनी थी और अभी भी कम्युनिस्ट की सरकार है। और अभी जो पी विजयन है
उन्होंने दूसरा टर्म जो है कंटिन्यू किया है। 12 नंबर का क्वेश्चन देखें, फोर्ब्स द्वारा जारी विश्व के सर्वश्रेष्ठ नियोक्ता सूची 2020 में जो कंपनी है जो पहला स्थान मिला है वो कौन है? तो ये सैमसंग है। सैमसंग हम जानते हैं दक्षिण कोरिया की कंपनी है। 13 नंबर का क्वेश्चन देखें, आरोग्य वन का उद्घाटन किया, तो ये किया है गुजरात में, नर्मदा जिले में आरोग्य वन का उद्घाटन किया गया है। 14 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया का कौन सा एयरपोर्ट पहला 100% सौर ऊर्जा से चलने वाला हवाई अड्डा बना? तो यह है पुडुचेरी हवाई अड्डा। 15 नंबर का क्वेश्चन देखते हैं, अटल सुरंग हिमाचल प्रदेश में है, तो अटल सुरंग जो बनी है वो किसने बनाया है? तो बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन BRO द्वारा हिमाचल प्रदेश में लेह मनाली राजमार्ग पर हिमालय के पूर्वी पीर पंजाल रेंज में रोहतांग दर्रे के नीचे अटल सुरंग का निर्माण किया गया है। 60 नंबर टॉपिक को देखते हैं, केरल, कर्नाटक, लक्षद्वीप के तटीय क्षेत्रों में आयोजित तटीय सुरक्षा अभ्यास का नाम है सागर कवच। ठीक है ना। यह संयुक्त अभ्यास कोची केंद्र की निगरानी में किया गया था। 17 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय सेना ने किस राज्य की पुलिस के साथ मिलकर आतंकवाद विरोधी अभ्यास किया है? तो ये किया है महाराष्ट्र के साथ मिलकर के। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, और ये थोड़ा सा करंट प्रकृति का बाकी क्वेश्चन है, करंट अफेयर से संबंधित है। 18वां नंबर है, विश्व बैंक की रिपोर्ट के अनुसार विमेन बिजनेस एंड लॉ 2021 के मुताबिक विश्व के कितने देश महिलाओं को पूर्ण समान अधिकार देते हैं? तो 10 देश हैं, जिसमें स्वाभाविक है भारत शामिल नहीं है, जो महिलाओं को पूर्ण और समान अधिकार देते हैं। तो उन 10 देशों के नाम यहाँ पे लिख लेना, आप गूगल से सर्च करना, वहाँ से मिल जाएगा। 19वां नंबर क्वेश्चन है, कौशल्या मातृत्व योजना लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया है छत्तीसगढ़ ने। 20वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, 3 से 27 मई 2021 के बीच बहुराष्ट्रीय अभ्यास डेजर्ट फ्लैग 6 का आयोजन किया गया। तो ये कहाँ किया गया? ये किया गया संयुक्त अरब अमीरात में। किस राज्य ने घरों की पहचान चेलिक नाम, बेटी का नाम घर की पहचान है, योजना प्रारंभ की है? ठीक है ना, बेटी के नाम पर घर की पहचान है, ये योजना प्रारंभ की है उत्तराखंड ने। 22वां नंबर क्वेश्चन देखें, युगांडा इंटरनेशनल बैडमिंटन टूर्नामेंट 2021 में महिला एकल का खिताब जीता। तो ये जीता है मालविका बंसोड़ ने। ठीक है ना, महिला एकल का तो जीत लिया है मालविका बंसोड़ ने, और पुरुष एकल का खिताब किसने जीता है? तो वरुण कपूर ने। ISL लीग फुटबॉल कप किसने जीता है? तो ISL फुटबॉल लीग जीता है मुंबई सिटी फुटबॉल क्लब ने। 24 नंबर क्वेश्चन देखें, राज्य जिसने निजी क्षेत्रों में स्थानीय लोगों को 75% आरक्षण को मंजूरी दी, तो यह है झारखंड और हरियाणा। इन दोनों ने ही जो है ना 75% आरक्षण को मंजूरी दी है। 25वां नंबर क्वेश्चन देखें, विश्व सुनवाई यानी हियरिंग दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 3 मार्च को। थीम है इसका हियरिंग केयर फॉर ऑल, स्क्रीन हैबिलिटेट कम्युनिकेट। 26 नंबर पे हम लोग आए, विश्व वन्यजीव दिवस, ये मनाया जाता है 3 मार्च को। विश्व वन्यजीव दिवस 2021 जो है ये वन और आजीविका, सतत लोग और ग्रह विषय के साथ मनाया गया। ठीक है ना, वन लिखा हुआ है ये, कई बार मैं लिखता हूँ तो दिमाग बहुत तेज़ चल रहा होता है, उस हिसाब से कलम चलाने में दिक्कत आती है। ठीक है, हम लोग 27वां क्वेश्चन देखें, कैच द रेन अभियान, तो ये जल शक्ति मंत्रालय द्वारा है कैच द रेन अभियान। सीधा घोट लीजिए, कैच द रेन अभियान कहाँ है? जल शक्ति मंत्रालय द्वारा। 28वां नंबर क्वेश्चन, ऑस्ट्रेलिया में भारतीय उच्चायुक्त कौन है? तो ये है मनप्रीत वोहरा। 29 नंबर क्वेश्चन है, प्रेस सूचना ब्यूरो का प्रधान महानिदेशक कौन है? तो ये है जयदीप भटनागर। 30वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं, 1 से 3 मार्च 2021 तक डिजिटल मंच पर आयोजित ग्लोबल बायो इंडिया 2021 का उद्घाटन किया, तो ये किया था डॉक्टर हर्षवर्धन ने, जो अभी हमारे चिकित्सा मंत्री हैं। 31वां नंबर क्वेश्चन है, स्वास्थ्य मंत्री हैं वो। 31वां नंबर क्वेश्चन, भारतीय सिविल लेखा दिवस मनाया जाता है, तो ये मनाया जाता है 1 मार्च को। 1976 से क्या है ये मनाया जा रहा है, तो 1 मार्च को ये मनाया गया। 32वां नंबर क्वेश्चन देखिए, 2 मार्च 2021 को भारत ने किस पड़ोसी देशों को पहली प्राथमिकता वाला साझेदार घोषित किया? तो ये किया है श्रीलंका को। 2 मार्च 2021 को श्रीलंका को भारत ने पहला पड़ोसी साझेदार जो है वो घोषित किया है। 33 नंबर का क्वेश्चन देखें, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव का आयोजन ये किया गया ऋषिकेश में। ठीक है ना, अंतर्राष्ट्रीय योग महोत्सव कहाँ? ऋषिकेश में।
34 नंबर क्वेश्चन को देखें, किस राज्य ने वरिष्ठ साहित्यकार सूर्यबाला को भारतीय सम्मान 2019 देने की घोषणा की है? तो ये की है उत्तर प्रदेश सरकार ने। 35वें नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, भारतीय पुरातत्व ने किस राज्य की सीतागढ़ी हिल्स के जुलजुल पहाड़ी के पास एक टीले के नीचे दफन बौद्ध मठ की खोज की है? तो ये किया है झारखंड ने। 36वां नंबर क्वेश्चन देखें, एडवांटेज इंडिया द स्टोरी ऑफ इंडियन टेनिस किसकी रचना है? तो यह अनिंद दत्ता की रचना है। ये करंट में है, तो करंट अफेयर्स के लिए ये खास है। जैसे 6 महीने अंदर तक अगर कोई एग्ज़ाम होंगे तो वहाँ पर इस तरह के क्वेश्चंस देखने को मिल जाएंगे आपको। 37वें नंबर पे आते हैं, नो द एंटी नेशनल्स पुस्तक के लेखक हैं? तो ये हैं SSN सिंह। 38वां नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, हीरो इंडियन वुमेन लीग 2020-21 का आयोजन किया? तो ये किया ओडिशा ने। 39, विश्व शून्य भेदभाव दिवस ये मनाया जाता है 1 मार्च को। भेदभाव तो बहुत बड़ी समस्या है हमारे समाज में। जिस दिन ये भेदभाव ख़त्म हो जाएगा उस दिन समझिए जो हमारा देश काफ़ी आगे चला जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्पोर्ट सिटी के रूप में विकसित किया जाएगा? तो ये किया जाएगा अहमदाबाद। किस बैंक ने जापान बैंक के साथ $1 बिलियन का ऋण समझौता किया? तो ये किया है भारतीय स्टेट बैंक ने। 42वां नंबर क्वेश्चन पे हम लोग आते हैं, किस राज्य सरकार ने 2022 तक प्रदेश के हर गरीब के पास घर होने की घोषणा की? ये किया है उत्तर प्रदेश ने। 43 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, किस बैंक ने संपर्क रहित रुपे कार्ड लॉन्च करने की घोषणा की है? तो ये किया है यूनियन बैंक ने। 44 नंबर पे आते हैं, 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाने वाला देश का पहला राज्य है? तो ये है बिहार। 2 हरित ऊर्जा कुशल शहर बनाए गए हैं कहाँ पर? तो बिहार में। कौन कौन से शहर हैं कमेंट बॉक्स में बताना। 45वां नंबर क्वेश्चन पे आए, किस राज्य के मुख्यमंत्री ने सूरत में दांडी यात्रा में भाग लिया? तो ये लिया है मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री ने। 46 नंबर क्वेश्चन के ऊपर आते हैं, महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा। तो महिलाओं के लिए मुफ्त बस यात्रा जो है ना वो पंजाब सरकार ने अभी अभी शुरू की है। दिल्ली सरकार टाइम टू टाइम देती रहती है फ्री यात्रा, लेकिन पंजाब इतना बड़ा स्टेट है, उसने सभी स्टेट सर्विसेज में सभी स्टेट बस में महिलाओं के लिए मुफ्त यात्रा दी है। ये अपने आप में काफ़ी महत्वपूर्ण बात है। कांग्रेस की सरकार है वहाँ पर, अमरिंदर सिंह वहाँ के चीफ मिनिस्टर हैं। 47 नंबर क्वेश्चन पे आए हम लोग, पेटीएम मनी ने अपना रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर कहाँ खोला है? तो ये खोला है उसने पुणे में। 48 नंबर क्वेश्चन के ऊपर हम लोग आते हैं, किसने थ्रेडिट नामक लघु वीडियो प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है? तो ये किया है गूगल ने। लघु वीडियो प्लेटफॉर्म जो था वो पहले चला करता था ना टिकटॉक वगैरह, तो थ्रेडिट नाम से गूगल ने लॉन्च कर दिया है। 49वां नंबर क्वेश्चन देखें, भारत ने किस देश के साथ जल संसाधन के क्षेत्र में समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है? तो ये किया है जापान के साथ। अवैध खनन की जांच हेतु एक प्रवर्तन निदेशालय की मंजूरी दी? तो ये दी है पंजाब ने। आज ये क्वेश्चंस लाने में काफ़ी लेट हो गया। अगर आपने ये वीडियो देख लिया 50 क्वेश्चंस का, तो आप चाहें तो यहाँ से क्विट कर लें। यहाँ पे कुछ भी एग्ज़ाम से संबंधित मैं आगे नहीं बताने वाला। आज दरअसल कुछ दुखद समाचार के कारण मैं काफ़ी अपसेट हो गया था, ठीक है ना। फिर भी जो स्टूडेंट्स रेगुलर जुड़े हुए हैं उनका कोई नुकसान ना हो, इसलिए वीडियो बनाया मैंने, ताकि लेट ना हो। वीडियो बनाने में और ये कंटेंट इकट्ठा करने में काफ़ी टाइम लगता है, दरअसल काफ़ी घोटना पड़ता है काफ़ी कुछ को। तो ये वीडियोस रेगुलर आता रहेगा, सतत रूप से ये आएगा, किसी दिन ये ब्रेक नहीं होगा। मेरी यही कोशिश है, अगर किसी दिन अगर ब्रेक होता है तो एक दिन में मैं 2 वीडियो दूंगा। लेकिन अगर रोज़ 50 क्वेश्चन भी आप करते जाते हैं ना, तो आपके पास बहुत अच्छा स्टॉक हो जाएगा। हर फील्ड का आपके पास नॉलेज होगा, प्री बीपीएससी का क्लियर हो जाएगा। और जो लोग मेंस दे रहे हैं ना, मेंस देने वालों को भी काफ़ी कंटेंट से फ़ायदा होगा। तो चलिए अभी के लिए इतना ही रखते हैं, फिर हम लोग कुछ समय के बाद मिलेंगे। आज काफ़ी दुखद समाचार था, हमारे नज़दीकी लोगों में से थे जो अभी बेतिया डीएफओ थे, सूर्य प्रकाश जी, तो उनकी कोविड-19 से डेथ हो गई। मेरा एक स्टूडेंट भी था, उसकी भी कोविड-19 से डेथ हुई है। और सर्किल में टोटल 5 लोग की कोविड-19 से डेथ हुई है। ये काफ़ी तोड़ने वाला समाचार है मेरे लिए भी। कोरोना से इतने नज़दीकी लोग मर जाएंगे, ये मैंने पहले कभी नहीं सोचा था। तो इस तरह की चीज़ें जो है ना हमारे जीवन में हो रही है। और देखिए, लाइफ का तो किसी का भरोसा नहीं है, लेकिन हमें अपना कर्तव्य जो है ना वो करते ही रहना है। तो अभी के लिए इतना ही, धन्यवाद।